अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, भली प्रकार से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहली क्लास में शैशवावस्था तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी दो अवस्थाएं और बची हुई हैं, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। तो अब हम शुरू करते हैं, बाल्यावस्था से शुरू करेंगे। सेकंड हो गया हमारा, सेकंड जो स्टेज हमारी वो हो जाती है हमारी चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 से 12 वर्ष। जो हमारा इन्फेंसी पीरियड था उसका टाइम पीरियड क्या था, 0 से 5 वर्ष या गर्भावस्था से 5 वर्ष। और जो हमारी बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है, उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 5 से 12 वर्ष। कॉल एम ब्रुश जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसको बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, जीवन का अनोखा काल। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसी तरह से इसको परिभाषित किया है। एक मतलब व्यक्तित्व के निर्माण की जो परिधि हम कह सकते हैं, जो समय अवधि हम कह सकते हैं, वो बाल्यावस्था होती है। बच्चा लगभग संपूर्ण विकास जो इसकी जो नींव होती है वो यहाँ से बाल्यावस्था से चल पड़ती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा देखने को, तो बहुत ध्यान से और अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाल्यावस्था, कॉलवे ब्रुश ने क्या कहा इसको, कॉलवे ब्रुश जीवन का अनोखा काल। तो जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा गया है क्योंकि जब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो यहाँ पे वो बहुत सारी उसकी रुचियां, उसकी इच्छाएं, उसकी आदतों का निर्माण होने लगता है, जो शैशवावस्था से पूर्णतया भिन्न हो जाती है। यहाँ पे वो जैसे बड़ों को देखता है उसी के अकॉर्डिंग मतलब खुद को भी ये समझने लगता है कि हाँ मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। तो वो अपने यहाँ पे अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपना स्वभाव है, अपनी रुचियां हैं, वो यहाँ पे डेवलप करने लगता है। इसे व्यक्तित्व निर्माण का समय भी कहा गया है, व्यक्तित्व निर्माण का। व्यक्तित्व निर्माण का समय, व्यक्तित्व निर्माण का भी मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि जो बच्चे का व्यवहार है वो यहाँ पे लगभग उसका फिक्स होने लगता है, कि उसमें नई नई आदतें डेवलप होने लगती हैं, उसका स्वभाव जो है चेंज होने लगता है। तो इसलिए इसे यहाँ पे व्यक्तित्व निर्माण का समय भी कहा गया है। चाइल्डहुड, अब बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। मैं एक बार इसको, बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे उनका डिस्कशन करते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, सबसे पहली तो हो जाती है यहाँ पे कि जो एक शैशवावस्था में बच्चा था वो अपने मतलब परिवार के लोगों के साथ ही उसका कांटेक्ट होता था। जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो वो बाहर के जो कुछ अपने दोस्त हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल एज शुरू हो जाती है, बच्चा स्कूल में जाने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा समूह बनाने लगता है। समूह निर्माण, जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है तो ये मेरा फ्रेंड हो गया, ये इसने मुझे टॉफी नहीं दी या इसने मुझे इरेजर नहीं दी, मैं इससे बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे वो अपनी मेंटेलिटी के अनुसार अपने जो उसको अच्छा लगता है और जो उसको अच्छा नहीं लगता है उसके बेस पे वो समूह बनाने लगता है, समूह में खेलने लगता है, समूह में रहने लगता है। उससे पहले क्या था, वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित था, लेकिन बाल्यावस्था में आने के बाद वो समूह निर्माण करने लगता है। दूसरा है, जब वो समूह निर्माण करता है तो स्वाभाविक सी जो एक होती है हमारे अंदर, जब हम ग्रुप्स में बैठते हैं तो क्या आदत होती है, शेयरिंग की। शेयरिंग मतलब
लेन देन आप कह सकते हैं, मुझे सही शब्द नहीं याद आ रहा, लेन देन की भावना का विकास हो जाता है यहाँ पे। तो जब समूह निर्माण हो जाता है तो वहां पे शेयरिंग भी जरूर होगी, तो वो अपनी चीजों को आपस में एक अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की उसमें आदत आ जाती है। तो समूह निर्माण हो गया, शेयरिंग हो गया। अब एक यहाँ पे सामाजिकता का विकास हो जाता है, सामाजिकता का विकास। समूह में रहने लगा है तो सामाजिकता तो आ ही जाएगी। बात करते हैं फिर यहाँ पे नैतिकता का विकास भी होने लगता है। आपने देखा था शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव था, सामाजिकता वहां पे अंतिम वर्षों में, जब वो लगभग 4 से 5 साल का हो गया था तो थोड़ी थोड़ी सामाजिकता वहां पे आने लगी थी। यहाँ पे नैतिकता का विकास होने लगता है, या नैतिकता की भावना आप कह सकते हैं, नैतिकता की भावना बच्चे में आ जाती है। वो अच्छा बुरा भला बुरा वो समझने लगता है, वो ये समझने लगता है कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, कोई अंकल मेरे घर आए हैं तो मुझे नमस्ते करनी चाहिए, वो भाग के पानी पिला देगा, तो इस तरह का व्यवहार वो प्रदर्शित करने लगता है। नैतिकता का विकास उसमें हो जाता है। बच्चे का मानसिक विकास जो है तेजी से होता है, मानसिक विकास बाल्यावस्था में तेजी से होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो समूह में रहने लगता है, दोस्तों के साथ उसका मिलना जुलना हो जाता है, तो एक उसमें एक आदत डेवलप हो जाती है, वो चोरी करने लगता है। ये नहीं कि सभी बच्चों में, लेकिन जो बाल्यावस्था की एक विशेषता होती है कि यहाँ पे बच्चा चोरी करना और झूठ बोलना उसे आ जाता है, झूठ बोलना वो सीख लेता है। कोई चीज टूट जाएगी तो वो बोलेगा नहीं पापा मैंने तो नहीं तोड़ा, पापा की कोई चीज अगर उसने उठा ली तो वो मतलब मना ही करेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। किस कारण से? वो डर से उसकी पिटाई ना हो जाए, उसको पनिशमेंट ना मिल जाए, वो इस डर से यहाँ पे झूठ बोलना सीख जाता है। बच्चे में एक चीज और आ जाती है, बच्चे में सभ्यता भी आ जाती है। यहाँ पे वो एक अच्छा व्यवहार भी करना सीख लेता है। नॉर्मली जैसा मम्मी पापा मतलब जो घर का वातावरण होता है, देखिए व्यवहार उसी पे डिपेंड करता है। तो ये जो सभ्यता है, सभ्यता का यहाँ पे सभ्यता की भावना, बच्चा सभ्य हो जाता है। आप उसको बताओगे कि आपको इस तरह से व्यवहार करना है तो वो इसी तरह का व्यवहार करने लगेगा। जैसा उसको वातावरण में हम रखेंगे उसी तरह का बच्चा व्यवहार करता है। मानसिक विकास बच्चे का तेजी से होने लगता है। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो बाल्यावस्था का है, यहाँ से ये कई बार सीटेट में पूछा भी गया है, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां, ग्लैंड्स का विकास, इनको ऐसे ही लिखते हैं ओडिपस एंड इलेक्ट्रा। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा ये वो ग्रंथियां हैं जो ये लड़के में होती है, ओडिपस लड़के में, बॉयज में होती है, और इलेक्ट्रा गर्ल्स में होती है। इसी की वजह से जो लड़के होते हैं वो मम्मी से प्यार करते हैं, अपनी मम्मी से उनका अटैचमेंट होता है, मम्मी से अटैचमेंट होता है। और जो गर्ल्स होती है उनका पापा के साथ अटैचमेंट ज्यादा होता है। तो यही जो कारण होता है, कहते हैं ना कि भाई पापा है, ये तो जो बेटी है वो तो पापा से ज्यादा प्यार करती है, उसकी जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रा ग्लैंड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में कई बार पूछा गया है, 4 से 5 बार, 4-5 बार तो ये पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक इस तरह से लैंग्वेज बना के दे दी गई थी कि बच्चा इस क्लास में है और वो कोई इससे सामान टूट जाता है तो वो उसे एक्सेप्ट करने के बजाय वो उसकी मना करता है कि ये मैंने नहीं किया। तो ये किस अवस्था की विशेषता है? तो वहां पे ऑप्शन थे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, और इनमें से कोई नहीं, किशोरावस्था, इस तरह से थे। तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है, चोरी करना, झूठ बोलना, नकारना, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना।
तो ये हमारी इसकी जो हो जाती है। यहाँ पे बच्चे का जो समूह निर्माण होता है, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा बहिर्मुखी। एक क्वेश्चन आया था कि बहिर्मुखी जो स्वभाव है वो कौन सी अवस्था की विशेषता है, तो यहाँ पे बहिर्मुखी विकास होने लगता है। जो बच्चे का व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी हो जाता है, वो बाहर भी लोगों से घुलने मिलने लगता है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की बाल्यावस्था की विशेषताओं की, बाल्यावस्था के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके नामों से जुड़े हुए भी आते हैं कि बाल्यावस्था को और अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं एक बार बाल्यावस्था के अन्य नाम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको अनोखा काल, अनोखा काल। दूसरा हो जाता है हमारा प्यूबर्टी एज, वयसंधि काल। यहां पे गैंग एज, वो टोली में रहना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको विशेषताओं में बताया था, गैंग एज समूह की विशेषता है जो उसकी गैंग एज। टॉय एज, अनोखा काल, प्यूबर्टी एज। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे लड़के और लड़कियों में जो परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों में उनकी जो बढ़ती उम्र के जो परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं। तो बाल्यावस्था को अनोखा काल, प्यूबर्टी एज, गैंग एज और टॉय एज। एक और कहा है, रॉस महोदय ने कहा है, रॉस महोदय ने छद्म परिपक्वता का काल कहा है। ये यूपी टेट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। परिपक्वता, छद्म परिपक्वता यानी कि झूठी मैच्योरिटी होती है कि बच्चा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा हो चुका हूं, मुझे भी समझदारी आ चुकी है। तो क्या है, वो छद्म परिपक्वता का काल कहा है रॉस महोदय ने। तो ये हमारा हो गया बाल्यावस्था पर डिस्कशन, हो गया बाल्यावस्था का टाइम पीरियड, हो गया बाल्यावस्था की विशेषताएं, होगी बाल्यावस्था को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है यानी कि किशोरावस्था, एडोलेसेंस, बहुत ही संघर्ष तूफान भरी अवस्था है, स्टैनले महोदय ने बताया है, तो हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे बात की बाल्यावस्था की, अब बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसकी परिभाषा दी है स्टैनले महोदय ने, स्टैनले हॉल ने, आपको बहुत बार रिपीट होती रहती है क्वेश्चन में, यूपी टेट में, सी टेट में, आपके टीचिंग सब्जेक्ट है, आपका एच टेट हो गया, यूके टेट हो गया, बहुत बार आपकी पूछी गई है। स्टैनले हॉल ने कहा है, स्टैनले हॉल, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। तूफान की अवस्था बताया। स्टैनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है बहुत ही उसमें बहुत सारा संघर्ष भरा हुआ है, क्योंकि बच्चा ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन लगभग वो आ जाता है ग्रेजुएशन में, यानी कि उसके करियर का जो चुनाव होता है वो समय वहां पे आ जाता है।
वहाँ पे पेरेंट्स का इतना दबाव होता है, पेरेंट्स उसको खुलकर कुछ करने नहीं देते हैं, उसका संघर्ष चलता है, बहुत ही दबाव में होता है। जब एग्जाम्स वगैरह आते हैं, अपने करियर का चुनाव होता है, कुछ भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे वो बहुत ही दबाव और तनाव महसूस करता है। तूफान की अवस्था है, उसके इंटरनली जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि उसका यौन विकास हो जाता है, दूसरे लिंग की विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण हो जाता है, तो वहाँ पे वो बहुत ही उथल पुथल उसके पूरे उसमें मची रहती है। तो जो उसका शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी अपनी चरम सीमा पर होता है। इन्हीं सब चीजों का कॉन्क्लूजन निकालते हुए स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को इन शब्दों में परिभाषित किया है कि जो किशोरावस्था है वो बहुत ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो बात कर लेते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं पर। विशेषताएं, तो एक तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है, मानसिक व शारीरिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। यहाँ की बोलते हैं ना कि इस एज तक आके बच्चे की लंबाई जो है मैक्सिमम हो चुकी होती है। शारीरिक विकास चरम सीमा पर अपनी होता है। दूसरा होता है कि यहाँ पर जो आपके यौन अंग है उनका विकास हो जाता है। अपने विपरीत लिंगी में आकर्षण हो जाता है। आकर्षण होने लगता है। जब ये सब चीजें उसके साथ चली होती हैं तो वो एडजस्टमेंट में कभी कभी देखा जाता है कि बच्चा एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे कुसमायोजन, किशोरावस्था में क्या होता है कि वो इजीली एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो कुसमायोजन भी उसकी एक किशोरावस्था की विशेषता है। विद्रोह की भावना हो जाती है। विद्रोह की भावना, वो करना कुछ चाहता है, पेरेंट्स का दबाव होता है कि वो कुछ और करे, तो उसका मन करता है कि जैसे वो सब कुछ मतलब सब मना कर दे, एकदम से विद्रोह कर दे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं जो चाहूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। इसीलिए इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज एजुकेशन जो साइकोलॉजी है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बच्चे में जो परिवर्तन होते हैं शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाते समय और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाते समय, क्योंकि ये एक ऐसा एज आ जाता है जहां से बच्चा बनता और बिगड़ता है। नींव उसकी भले ही रखी जा चुकी होती है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यहाँ आ जाता है किशोरावस्था में। यहाँ से अगर वो एक कामयाब आदमी बन जाता है तो वो एक देश के लिए समाजोपयोगी हो जाएगा, और अगर वो यहाँ से बुरी आदतों में पड़ जाता है तो वो खतरनाक साबित हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे में विद्रोह की भावना हो जाती है। और एक क्वेश्चन आया था, सीटेट में आया था कि एक लैंग्वेज में दिया था कि एक 16 वर्षीय बच्ची है, 16 वर्षीय देविका है, वो स्वयं को नियंत्रित करती है तथा स्वयं के लिए नियंत्रण मतलब निर्माण भी करती है अपने नियमों का। तो ये किस भावना की ओर इशारा करता है और ये किस अवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता था स्वायत्तता, यानी कि वो कैपेबिलिटी कि बच्चा खुद को नियंत्रण कर सके, बच्चा खुद पर नियंत्रण कर सके। तो ये स्वायत्तता की भावना किशोरावस्था की एक विशेषता है। सीटेट में ये क्वेश्चन आया था कि इस तरह से लैंग्वेज में दिया हुआ था। यहाँ पे हो जाता है कि वो समूह का सक्रिय सदस्य भी हो जाता है। वहां पे वो समूह बनाने लगा था, लेकिन यहाँ पे वो समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है, वो उसके लिए प्रायोरिटी हो जाता है। वो पहले फैमिली का काम बाद में करेगा। अगर उसका जो गैंग है, उसका जो ग्रुप है, अगर वहां पे कोई जरूरी काम है तो वो पहले वहां पे जाना पसंद करता है, ना कि अपने घर के लोगों से जो उनका काम है। तो इसलिए वो समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है। अगर वो उस काम को नहीं कर पाता तो यहाँ पे उसको इंसल्ट फील होती है, सक्रिय सदस्य हो जाता है। एक और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे कि स्वयं की पहचान
वो स्वयं की पहचान चाहता है कि मतलब लोग जो हैं उसे कोई उसकी आइडेंटिटी हो कि वो उसको इस बात से या इस काम से उसके नाम से जाने। तो यहाँ पे स्वयं की पहचान, वो स्वयं की पहचान के लिए यहाँ पर उत्सुक रहता है। स्वायत्तता की भावना, समूह का सक्रिय सदस्य और स्वयं की पहचान। यहाँ पे बच्चे देखा होगा आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, शायद आप लोगों का भी कोई आदर्श होगा कि किसी एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को आदर्श मान के उसके मतलब रास्तों पर चलने की एटलीस्ट कोशिश तो करता ही है, नहीं भी चल पाता लेकिन कोशिश करता है। अपने रूम में उसकी फोटो लगाएगा, भगत सिंह हो सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हमारे कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के कोई भी स्वतंत्रकारी जो आंदोलनकारी रहे हैं, इस तरह के कोई बच्चे देखे हैं ना, भगत सिंह का स्टाइल फॉलो करते हैं, चंद्रशेखर का स्टाइल फॉलो करते हैं, यानी कि वो उनके कुछ ना कुछ उनके विचारों से प्रभावित हुए हैं, तब वो उनको वहां पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण की जो उसकी होती है चेष्टा होती है, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को आदर्श मान के उसको फॉलो करना। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो गई किशोरावस्था की विशेषताएं। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था बताया। किशोरावस्था में लगभग मानसिक और शारीरिक विकास चरम सीमा पर हो जाता है। आप एटलीस्ट कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास यहाँ पे हो जाता है, सर्वांगीण विकास। फिर बात करते हैं यौन अंगों का, यहाँ पे विकास हो जाता है। विपरीत लिंग में आकर्षण की भावना उत्पन्न हो जाती है। कुसमायोजन होता है, बच्चा अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता, उसकी सोच, पेरेंट्स एज गैप जो हो जाता है उसके कारण भी वहां पे टकराव की भावना आ जाती है। विद्रोह की भावना, विद्रोह करने का उसका मन करने लगता है, जब उसकी बात को प्रीफर नहीं किया जाता तो उसका मन विद्रोही हो जाता है। स्वायत्तता की भावना, स्वायत्तता की भावना यानी कि स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण, ये इंपॉर्टेंट है। समूह का वो सक्रिय सदस्य हो जाता है, उसके लिए समूह की जो जिम्मेदारियां उसके कंधों पर है उसके लिए वो सर्वोपरि होती है। यहाँ पे वो स्वयं की पहचान के लिए उत्सुक होता है, वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। आदर्श व्यक्तित्व, किसी भी एक आदर्श को मान के वो उसको फॉलो करता है, उसके कदमों पर चलने की उसकी चेष्टा हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा किशोरावस्था का इसकी विशेषताएं होगी। एक बार इसके भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो बात करते हैं किशोरावस्था के अन्य नामों की। अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो इन्हीं की डेफिनेशन से आ जाता है उथल पुथल की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, ये तो आप ध्यान रखेंगे, ये उथल पुथल की अवस्था। एक वैलेंटाइन महोदय हुए, उन्होंने कहा है व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। यहाँ पे जो मतलब उसके दोस्त के साथ उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। किशोरावस्था की जो हमारी फ्रेंडशिप होती है वो लगभग ये होता है कि वो पूरी उम्र जो चलने की उम्मीद होती है उसकी, यहाँ पे वो घनिष्ठ मित्रता की भावना उसके अंतर्गत आ जाती है। घनिष्ठ मित्रता का काल, टीन एज, 13, 14, 15, यहां से आता है टीन एज, बोलते हैं ना टीन एजर, तो यहीं से आता है। टीन एज हो गया आपका, एज ऑफ ब्यूटी हो गया हमारा, एज ऑफ ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है शारीरिक विकास पूर्ण रूप ले लेता है, तो एज ऑफ ब्यूटी इसीलिए इसको कहा गया है। टीन एज हो गया, एज ऑफ ब्यूटी हो गया, उथल पुथल की अवस्था, व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता का काल, उथल पुथल, एज ऑफ ब्यूटी हो गया। प्यूबर्टी वो मैंने उसमें लिखवा दिया क्योंकि इसमें स्टार्टिंग होती है। टीनेज हो गया, एज ऑफ ब्यूटी हो गया। एक किलपैट्रिक महोदय हुए, उन्होंने कहा है सबसे कठिन काल,
किलपैट्रिक महोदय ने। ये एक बार शायद एचटेट में आया था किलपैट्रिक वाला कि सबसे कठिन काल किसने कहा है, सबसे कठिन काल। देशभक्ति की उम्र, यहाँ पे जोश और जज्बा ज्यादा होता है बच्चों में। देशभक्ति व वीरता की आयु, ठीक है। और एक होता है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा गया है इसको, शैशवावस्था की तो ये कुछ किशोरावस्था के नाम हो गए। उथल पुथल की अवस्था, व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का काल, टीन एज ऑफ ब्यूटी। किलपैट्रिक ने कहा है सबसे कठिन काल, जो हमारे जीवन का सबसे कठिन काल होता है वो कौन सा बताया उन्होंने, किशोरावस्था को बताया। देशभक्ति व वीरता की आयु बताया, क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति और वीरता की आयु आप देख भी सकते हैं कि उसका एक आदर्श बनाने का जो होता है ना, आदर्श निर्माण की अवस्था भी इसको कहा गया है, आदर्श निर्माण। यहाँ पे बच्चा किसी ना किसी को अपने जीवन में आदर्श मान लेता है और उसी के चलते इसमें देशभक्ति और वीरता की भावना आती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे आंदोलनकारी रहे हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु रहे हैं, तो वो उनको आदर्श मान लेता है, इसी वजह से उसमें देशभक्ति और वीरता की भावना का विकास हो जाता है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा गया है, आदर्श निर्माण काल कहा गया है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो बाल्यावस्था, उसकी विशेषताएं, उसके अन्य नाम, ये एग्जाम की जो दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बारी आपको देखने को मिले हैं। जब आप प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करेंगे तब आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।